भी हम पीरियड्स की बात करते हैं, हमने पीएमएस की बात की, फूड क्रेविंग्स भी होती है इस टाइम पर। तो जब बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि खाना शुरू कर देते हैं, काफ़ी स्पाइसी फूड खा लिया, शुगरी खा लिया, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लिया, कैफ़ीन ले लिया, कॉफ़ी पीने लगते हैं बहुत ज़्यादा लोग, और खट्टा खाने लगते हैं। तो क्या ये इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए आपको। उस टाइम पे थोड़ा फ्रूट लेना चाहिए, लो फैट डेयरी यूज़ करना ओके। चाहिए। योगर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है? इसके अंदर बाकी आप जितना प्री प्रोबायोटिक अपनी डाइट में बढ़ाए रखें, हुँ, बाकी शुगर को सब्स्टिट्यूट करना है फ्रूट से। ठीक है। चाय कम करनी है, थोड़ी कॉफ़ी कम करनी है, हुँ, लिमिट में रखनी है चीज़ों को। बाकी पानी की मात्रा पूरी रहनी चाहिए, ऐसा हाइड्रेशन। नहीं कि हाइड्रेशन मेंटेन रहना चाहिए। और कुछ-कुछ ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स जो हुँ, होते हैं, उससे भी अगर आप रिलैक्सिंग मसाज या ऐसा कुछ, वो भी पेन को कम करता है। तो ये सब हम डाइट में चेंज ला सकते हैं। जो आप सॉल्टी मिक्सचर खा रहे हो, जैसे कि आपने बताया बाहर का, उसकी जगह घर का बनाया हुआ कोई रोस्टेड आपने कुछ ले लिया, नट्स खा ड्राई लें। फ्रूट्स ले लिए, हुँ। नट्स खा लिए, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। करती है। तो एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग पेन किलर लेने लगते हैं। पेन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है तो सीधे पेन किलर खा लिया। तो पेन किलर खाना इज़ गुड और बैड? पेन किलर खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वही मैंने कहा, अगर आपको दवाई लेनी पड़ रही है मतलब आपका दर्द बहुत है। बहुत है। अभी एक दवाई आई थी जिस पे बैन आई बैन थिंक आया था। क्वालिटी टेस्ट में स्ट्रेस फेल हो गई सिंड्रोम थी। होने लग रहा था, नॉट क्वालिटी स्ट्रेस, वो नहीं। हुँ, उसमें चीज़ ये आई थी कि अगर बहुत मात्रा में, बिकॉज़ ओवर द काउंटर अवेलेबल है, ठीक है? एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को बताया, रिकमेंड किया। एक बार डॉक्टर ने लिखा, लेकिन उसने हर महीने उसको लेना शुरू कर दिया, दिन में 3 से 4 बार लेना शुरू कर तो ये दिया। तो वर्स हो जाएगा। यस, तो इस वजह से उस पे रिस्ट्रिक्शन आया, हुँ, ठीक है? और दवाई लेनी नहीं चाहिए। आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन में लें अगर आपको सच में उसकी ज़रूरत है। है तो। और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ये सोचना क पड़ क्यों रही है? हुँ, उसको दिखाना है। जैसे कि एक सिचुएशन है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें पीरियड पेन बहुत ज़्यादा होता है। ओके। हाँ, तो पीरियड पेन इज़ नॉट, इसीलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि पीरियड पेन नहीं होना चाहिए। हुँ, थोड़ा बहुत हम ये जो मैंने नेचुरल चीज़ें अभी आपसे डिस्कस किया, आपने भी बताया, वो सब ये सब ठीक है। चीज़ें करें तो उसमें रिलीफ़ आ जाना चाहिए। कितने हुँ, लोग योगा करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, अपनी डाइट को चेंज कर लेते हैं उस दौरान। उन्हें पता है कि मैम इस टाइम पे ऐसे कर लेंगे तो मुझे ठीक लगता है। हुँ, पीसीओएस पेशेंट्स को पता है, अगर मैं लाइफ़स्टाइल ठीक रखूँगी, एक्सरसाइज़ प्रॉपर करूँगी, मुझे पीरियड हर महीने आएगा। राइट। सो ये हमें चीज़ों को चेंज लाना है, बजाए कि हमने दवाई ले ली, तो हमने उसको अंदर से तो ठीक ही नहीं किया। मतलब मोस्टली हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा इससे बहुत रिलेटेड है। रोल प्ले करता कि है। बहुत काफ़ी बड़ा रोल बहुत, प्ले करता बहुत। है। कुछ और चीज़ें हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे मिथ्स हैं ऐसे सोसाइटी में हुँ। हमारे पीरियड्स को लेकर के, कि अगर बोला जाता है कि पीरियड्स के दौरान आपने बाल धो लिए तो आपके क्रैम्प्स बढ़ जाएँगे। तो ये सच है या नहीं? एक्चुअली नहीं। ओके, हाँ, आप ठंडे पानी का यूज़ करोगे तो हो सकता है। ठीक है। बाकी जैसे इसका इसका दूसरा वर्ज़न बोलूँ तो, अगर आप गर्म पानी से बाथ लेते हैं तो रिलैक्सिंग होता है। हॉट वाटर या ल्यूकवार्म वाटर? ल्यूकवार्म वाटर, ल्यूकवार्म। एकदम हॉट वाटर कभी भी यूज़ नहीं हुँ, करना है। ल्यूकवार्म वाटर वो रिलैक्सिंग होता है फॉर पीरियड पेन। ओके। हॉट वाटर बैग को भी लोग गर्म पानी की हाँ, सिकाई करते करते हैं, हैं। ठीक है? वो भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो कोई ऐसा लेसर नोन रेमेडीज़ जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे पीरियड क्रैम्प्स को कम करने के लिए, वही पेन को? जैसे मैंने जो रूटीन चीज़ें बताई, जो आप अपनी रोज़मर्रा में रूटीनली करें, कि कोई अपने पहले तो खान-पीन को ठीक रखें, हुँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की मात्रा को मेंटेन रखें। तीसरी चीज़, आप ड्राई फ्रूट्स 1 मुट्ठी डेली खाएँ। खाएँ। वो उसके अंदर इतने सारे एसेंशियल चीज़ें हैं जो कोई अननेसेसरी, जो आजकल फैंसी सुपर फूड्स और क्या-क्या आ रहा है, उतने की ज़रूरत नहीं। जो रूटीन पुराने ड्राई फ्रूट्स है उसी को खा लें, बहुत है। बहुत है। ठीक है? 1 मुट्ठी डेली ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स खूब, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं फ्रूट्स में, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट हैं, ट्रेस एलिमेंट्स, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं, जो कि हेल्प करता है पेन को कम करने में। ओके। जो डाइट बैलेंस रखता है उनको ये प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाती हैं। तो हुँ, डाइट का, लाइफ़स्टाइल का सबसे बड़ा रोल है। स्ट्रेस को बैलेंस रखना है। आजकल आप लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी लेसन है। प्लीज़, ऑफ़ कोर्स स्ट्रेस सबको है, हाँ। लेकिन हम कितना उसको बैलेंस में रख सकें। एंड दूसरा, अपने आप को थोड़ा-सा फिज़िकली एक्टिव रखना है। हुँ, 30 मिनट का व्यायाम आप कुछ भी करें, वॉक ही करें चाहे। लेकिन हर दिन ज़रूरी हर है। दिन करें। थोड़ा-सा योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ भी बहुत रोल प्ले करती हैं। ओके। इसको अपनी एक रूटीन एक्टिविटी में ले आइए, आप करने लग जाएँगे, आपको फ़ील ही नहीं होगा।
राइट प्रॉब्लम। ये चीज तो मतलब मैंने भी देखी है कि जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं ना उस टाइम पर थोड़ा तो पेन कम ही होता है, कम ही होता है। ज्यादा नहीं। एक और चीज है मैम कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको पीरियड्स के टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप करते हो तो पेन कम होता है, तो इज इट ट्रू और नॉट? Yes, whenever you are हाँ, if you're sexually active and अगर आप उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं, पेन कम होता है अच्छा। बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ सम हॉर्मोन्स, लेकिन इट शुड बी हाइजीनिक राइट। बिकॉज द चांसेस मतलब उसी दौरान सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि औरत की इम्यूनिटी उस समय सबसे कम होती है, बॉडी की इम्यूनिटी सबसे कम होती है। कितने लोगों को बुखार आ जाता है पीरियड्स हाँ। में, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनल इम्यूनिटी कम होती है उस टाइम पे। तो अगर आप इंटरकॉर्स कर भी रहे हैं तो प्लीज़ उस टाइम पे प्रोटेक्शन बैरियर ज़रूर यूज़ करें ताकि किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो और हाइजीन मेंटेन रखें। राइट। एक और चीज है यहाँ पर कि अगर आप पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। हाँ, तब नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। नहीं। ओके। अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, ठीक है, वही जो मैंने बताया ना कि 14th डे विदाउट प्रोटेक्शन। यस, विदाउट प्रोटेक्शन ही बात कर रही हूँ। 14th डे एग रप्चर होता है, एग सिर्फ 24 घंटे रहता है, तो ठीक है। 24 घंटे में ही अगर कांटेक्ट हुआ है तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी प्रेगनेंसी आएगी। उसके आगे या पीछे कभी प्रेगनेंसी नहीं आएगी। बट प्रोटेक्शन बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्डम यूज करने को इसलिए बोला जाता है कि इन्फेक्शन ना हो। कॉन्ट्रासेप्शन तो है ही है, प्लस इन्फेक्शन भी ना हो। और ड्यूरिंग आपका अगर पीरियड आ रहा है तो उस टाइम पे आप ऑलरेडी पीरियड्स में, ओवुलेशन तो उसके 14 दिन पहले हो चुका है, अच्छा। तो प्रेगनेंसी नहीं आ सकती।